अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये जो दाव है उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका फिलहाल मंदी के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जारी दबाव कोविड महामारी से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर जल्दी इसका कोई समाधान नहीं खोजा गया तो अमेरिका में सबसे ज्यादा नौकरियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। मूडीज के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जेंडी ने कहा कि राज्य स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका एक बार फिर मंदी के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। जेंडी ने ही साल 2008 की महामंदी की सबसे पहले भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि आंकड़ों में फिलहाल कोविड-19 महामारी से भी ज्यादा बुरा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में राज्यों की भागीदारी 1/3 से भी ज्यादा है और आंकड़े बताते हैं कि उनका उत्पादन या तो घटना शुरू हो गया है अथवा गिरावट की जो कगार है इस पर है। जेंडी ने कहा कि इकोनॉमी में 33% की भूमिका निभाने वाले राज्यों की हालत खराब है। इसमें से कई राज्य मंदी की चपेट में आ चुके हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं कि मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर मंदी की चपेट में आने वाली है। इससे पहले साल 2008 की अगर बात करें तो यहां पर मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। तभी जेंडी ने सबसे पहले मंदी का अनुमान लगाया था। उनका कहना था कि इस बार मंदी अमेरिकी नागरिकों पर दोहरा संकट लेकर आएगी। एक तो महंगाई बढ़ने की वजह से उनकी जरूरत की चीजों के दाम जो है वो बढ़ते जाएंगे और दूसरा जो है नौकरियों पर संकट पैदा हो जाएगा, यानी कि नौकरियां खतरे में होंगी। जाहिर है कि कमाई घटने और खर्च बढ़ने की वजह से अमेरिकी नागरिकों पर संकट गहरा जाएगा। इन दोनों ही संकट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कीमतें अभी से बढ़नी शुरू हो गई हैं और आम आदमी पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। आगे इसकी डिग्री कितनी गंभीर होगी इस पर नजर रखनी होगी। अमेरिका के कई राज्य अभी मंदी की चपेट में हैं। कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क जैसे राज्यों पर भी इस मंदी का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिन राज्यों में मंदी के संकेत दिखने लगे हैं उनमें व्योमिंग, मोंटाना, मिनेसोटा, कंसास समेत कई राज्य शामिल हैं। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी सबसे अमीर राज्यों पर भी इस मंदी का असर दिख रहा है और इसमें सुस्ती आ रही है। सरकारी नौकरियों में भी कटौती हो रही है। अब समझते हैं कि क्या है मंदी के संकेत। बता दें कि अमेरिका में महंगाई दर अभी 2.7% के आसपास है, जो कि 4% तक जा सकती है। इससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पर असर पड़ेगा। जॉब मार्केट के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2020 यानी कि कोविड महामारी के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब 3 महीने के आंकड़े सबसे सुस्त देखने को मिले हैं। साल 2025 हर महीने जॉब का औसत आंकड़ा 85,000 के आसपास है, जो कि कोरोना काल में भी 1.75 लाख के करीब था। इससे पता चलता है कि हालात अभी कोविड महामारी से भी बुरे दौर में हैं। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ को लेकर एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है, आने वाले वक्त में अपने देश को लेकर, ये मंदी को लेकर क्या कदम उनके द्वारा उठाया जाता है, किस तरीके से इसको रोका जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।